राज मूड बहुत अच्छा है, बढ़िया खाना बना दो राज। क्यों रोज घटिया बनाते हैं क्या? अब क्या प्रॉब्लम लग रही है? प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये आपके और आपके घर वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कल हमने देखा जब अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर हमारी हंसी बना रहे थे ना, इनका देखो क्या पहने हैं, पैशन के मारे मरी जा रही, सर्दी नहीं लगती इन लोग को, हम सब सुन रहे थे। और जो रात में उठा उठा के पानी दे दो, ये कर दो, जो लाइट बंद कर दो, जो फैन का स्विच खोल दो, तब नहीं सोचते कि रजाई में लेट गए रहने दे, इसको सर्दी लग जाए। ऐसी मम्मी जी अगर आप हमारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप हमारा साथ दे रहे हैं तो बेटा बहुत खराब। भैया बहू के आगे पीछे नाचा करता है, वहीं अगर उनके दामाद जो है उनकी बिटिया का साथ दे रहे, हीरे जैसा दामाद पाया है हमने। है घर में कुत्ते को टाइमली खाना मिलता है, ये लो दिन का खाना, ये लो रात का खाना, उसमें पेडिग्री ले आओ, खत्म हो गई है। और हमको 365 दिन में अगर एक दिन खाना कोई दे दे, एक दिन चाहे कोई परस के दे दे, वो अरे कुत्ता ही समझ के हमको भी दे दो खाना है। वो आप जब हमारे घर जाते हैं तो हमारी मम्मी का 4 दिन पहले से फोन आने लगेगा, क्या पसंद है, क्या खाएंगे, क्या बना लें, क्या कर लें। और यहाँ हमको शादी के बाद आए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि हमको समझा दिया गया कि ससुर जी को तुम्हारे ये पसंद है, हमको ये पसंद है, और हमारा भैया हमारे लाड कुंवर आप ये नहीं खाते हैं, मन से नहीं खाता है। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए जो है यही सब प्रॉब्लम है। अगर आपके पास समय हो तो और प्रॉब्लम बताएं। और नहीं समय तो नहीं है। हाँ बढ़िया खाना बनाए, मम्मी बुला रही, नहीं पेट भर गया हमारा। क्या देख रहे इतनी देर से? बिग बॉस शो बनाने में इतनी मेहनत करी जाती है, ऐसे ऐसे कैंडिडेट लिए जाते हैं जिन्होंने कोई कांड कर रखा हो, ना किया हो तो करने वाले हो, फिर उनको लड़ने के लिए स्क्रिप्ट दी जाती है। बताइए, हम कह रहे हैं कि इंडियन फैमिली का कोई भी खानदान उठाइए, कोई भी जिसमें सारे रिश्ते हो, बुआ फूफा सास बहू देवरानी जेठानी, और उसको उठा करके आप बिग बॉस में डाल दीजिए 3 महीने के लिए, वो ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा, वो कटाजुज होगी, वो जूतम पजार होगी कि बिग बॉस के 10 साल 20 साल जितने भी साल से चल टीआरपी मिलेगी कि मजा आ जाएगी। और अगर उनको शांत रहने के लिए पैसे भी दिए जाएंगे ना कि हफ्ते भर शांत रहिए तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, तब भी वो शांत नहीं रहेंगे। 3 दिन तो जैसे तैसे काट लेंगे, चौथे दिन से वो बाकी के 3 दिन का भी कोटा पूरा करेंगे। और नॉमिनेशन की तो जरूरत ही नहीं, उसमें कुछ आदमी तो खुद ही छोड़ के भाग जाएंगे, जैसे कि पति हो गए, लड़की का भाई हो गया, तो खुद इनको इतनी बातें सुना दी जाएंगी। बिग बॉस में तो लड़ने के लिए इशू चाहिए होता है। अगर आप एक इंडियन फैमिली को डालेंगे तो उनको इशू नहीं चाहिए, उनको सिर्फ लाइनें, आपने लाइन बोली घर का कैप्टन कौन बनेगा, लीजिए देवरानी जेठानी में लड़ाई शुरू, ये झाड़ू कौन लगाएगा, लड़ाई शुरू, यहाँ कौन आया था, हमने पोछा लगाया था, कौन आया था, लड़ाई शुरू, आप निकल गए, सिर्फ आप यूं देख दीजिए, लड़ाई। मतलब वो लड़ाई का लेवल रहेगा। ये बिग बॉस का क्या लेवल है लड़ाई का? इसमें जो है पति तो घर छोड़ के भाग गया, लड़का भाग गया, लेकिन इसमें एक आदमी जो है उसकी तो वो हालत होगी, जो ससुर होगा, जो बाप होगा लड़की का, उसको सिर्फ बैठाया जाएगा सुनने के लिए कि सुनो हमारी, सुनना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और वो फाइनलिस्ट तक पहुंचाया जाएगा सिर्फ सुनने। इनमें जीतेगा कौन? जीतेगा वही जो आदमी अपने पद के प्रति सीरियस होगा, जिसको कि घर पे राज करने की बिल्कुल उसकी प्रवृत्ति वही होगी कि इस घर में सिर्फ हम ही रहेंगे। हमें लगता है यार मुझसे सब एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं कि तुम इतना खुश कैसे रहती हो। तो भैया मैं रह लेती हूँ क्योंकि मैं बेशरम हो चुकी हूँ, सही बता रही हूँ। कोई कुछ भी कहता है मैं हंस देती हूँ यार, कोई कुछ भी कह, और लोग कह रहे हैं तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? नहीं भैया, मैं सबकी लाइफ में प्रॉब्लम हूँ, फिर मेरे लाइफ में क्या ही प्रॉब्लम होगी। और दूसरी बात, लोग पूछ रहे हंस कैसे लेती हो, तो देखो ऐसे ऐसे हंस लेती हूँ मैं। तुम भी ट्राई करो, तुम भी हंस लोगे। यार पता नहीं वो कौन से हस्बैंड होते हैं जो अपनी पत्नियों को रोमांटिक गाने सुनाते हैं। यहाँ मेरे वाले को तो पादने से फुर्सत नहीं मिलती, एक नंबर का पदोरा आदमी है। और पादना भी ऐसे वैसे नहीं, बड़े सुर में भिन्न भिन्न सुर निकाल के पादते हैं। बड़ा मतलब मेरी नाक सड़ी जा रही है, मेरे कान फूटे जा रहे हैं। इतना पादते हैं, मुझे अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सुबह टाइम से उनका पादना चालू हो जाता है। कभी कभी तो हार्ट अटैक आने से रह जाता है। अब ऐसी आवाज से किसको हार्ट अटैक नहीं आएगा? बात करते हुए बदबू आ रही है। तुमको समझ
समझ में आ गई कि तुम लोग कहीं ले जाने के लायक तो नहीं हो। और लोगों के बच्चों को देख लो, दूसरे के घर में जाएंगे तो सज्जनता से पेश आते हैं, इंसानी बर्ताव करते हैं। एक तुम लोगों कहीं गए नहीं कि खी 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 खु 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 खु, ऐसा लगता है कि जंगल से छूट कर आए हैं। चाहे जितना इन लोगों को खिलाते पिलाते रहो, चाहे जितना चीज सामान लाते रहो, लेकिन दूसरे के घर में बिस्कुट नमकीन की प्लेट देखकर ऐसे लबराने लगेंगे जैसे कभी कुछ मिलता ही नहीं है इन लोगों को। इन लोगों की हरकतें देख कर हमारा मन कर रहा था कि धरती फट जाए तो समा जाए उसी में। दूसरे घर की लड़कियां होती हैं जो सभ्य बनकर रहती हैं, बैठने उठने कोई तरीका होता है उनका, एक ये है क्वीन एलिजाबेथ। कहीं जाएंगी तो रावण की तरह एकदम पसर कर रह जाएंगी, सर कहीं जा रहा है, पैर कहीं जा रहा है, कपड़ा कहीं जा रहा है, मन कर रहा तो मार चप्पल मुंह तोड़ के रख देते इसका। सुअर को ना बेटा चाहे जितना भी नीले रंग से रंग दो, मोर नहीं बन जाएगा, रहेगा सुअर ही। और तुम लोग हो सुअर। खाली कहने को है कि राजन बाबू की औलादे तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ती, हरकतें देख ले राजन बाबू इनके, खुद अंग्रेजी मीडियम वाले मास्टर का मुंह कूट के बतासा जैसा बना के आएंगे, एकदम नाक कटवाने में लगे हुए हैं। देख कितनी बार समझाया है तुम लोगों को, कोई पैसा दे तो पहले मना करना होता है, फिर खुद ही आदमी जोर जबरदस्ती करके पॉकेट में डाल देगा। लेकिन नहीं, वहीं पे सबके सामने आंटी जी पैसा नहीं दिया आपने इस बार, एकदम थुकाने में लगा हुआ है। वो भी तो छीन ही लेती हो। देखो कैसे जुबान। इतनी खुशी तो इंसान को पुरानी जीन्स में से 10 रुपए का नोट मिलने की भी नहीं होती, जितनी खुशी मुझे तब हुई है जब अनुपमा, शाज और कपाड़िया दोनों का घर छोड़ के निकल गई। भाई इतने जहरीले रिश्तेदार हैं इस औरत के, मेरे को लगता है सांप भी अपना रिचार्ज कराने इनके घर में आता होगा। आपको पता है अनुज और अनुपमा की लड़ाई में सबसे अच्छे आर्ग्यूमेंट्स किसे आते थे? मुझे। क्यों नहीं बोली अनुपमा अनुज को कि बेबली की वजह से ही तो एक्सीडेंट हुआ था, सब मरने वाले थे इसकी जिद की वजह से? क्यों नहीं बोली अनुपमा की समर को गोली तुम्हारी वजह से लगी थी? क्यों नहीं बोली कि माया के लिए छोड़ के चला गया था वो उसे? आया बड़ा। इतना इंतजार तो लड़कियां अपने सपनों के राजकुमार का भी नहीं करती जितना इंतजार इस देश की औरतों ने अनुपमा के अमेरिका जाने का किया है, और अभी अमेरिका जा रही है। इस सीरियल में इस औरत ने इतने काम शुरू किए, कभी कॉलेज चली जाती, कभी बिजनेस शुरू कर लेती, कभी कुछ, लेकिन कंप्लीट कुछ नहीं किया, बिल्कुल हम पे गई है। आई होप अब तो कुछ कहानी आगे बढ़े, कुछ तो अच्छा हो। और हाँ, इन 4 सालों में और 4 नाजायज बच्चे ना पैदा हो जाए इस फैमिली में। मेरा दिमाग खराब हो गया यार। हम लड़कियां जब शादी होके आती है ना तो सच में गाय ही आती हैं, घर से सोच के थोड़ी आती हैं क्योंकि वहाँ ससुराल में जाते हैं ना हम सबसे लड़ने लगेंगे, किसी को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे एकदम, बल्कि ये सोच के आती हैं कि घर में जाके ना सबकी सेवा करेंगे, सबकी दिल जीतने का कोशिश करेंगे। लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो सब पे ऐसे पानी फेर देते हैं, ताने मार मार के ऐसे ताने मारते हैं, सीधे यहाँ पे मारते हैं, यहाँ पे तुमने ऐसे नहीं किया, तुमने वैसे नहीं किया, तुम ऐसे चल रही थी, तुमने घूंघट नहीं किया, तुमने हमारी रेस्पेक्ट नहीं की, तुम्हारी मम्मी ने ये नहीं किया, तुम्हारे पापा ने वो नहीं दिया। मतलब इतना कुरेदते हैं, इतना कुरेदते हैं टॉन्ट मार मार के कि फिर धीरे 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 हमारे ऐसे करके सींग निकलना चालू होते पहने वाले। फिर हम धीरे धीरे ना गाय से सींगों वाली शेरनी बन जाते हैं। तो हम शेरनी ससुराल में आते ही बनते हैं, अपने घर से हम गाय ही आती हैं। और कुरेदो पेचकस लेके कुरेदो, फिर और लंबे सींग निकलेंगे। या हमें पता ही कि सारी बात है बर्दाश्त की है, लेकिन एक बात बता दो, ये सारी बर्दाश्त की उम्मीद है लोग अपनी बहुओं से ही क्यों करते हैं? वही बर्दाश्त करे, वही सारा कुछ देखे, जो भी सहे बस वही सहे। बर्दाश्त आपका करना नहीं है, एक लफ्ज बोल दो तो भैया घर पे पूरा ऐसा कर देती हैं माहौल के पता नहीं क्या कर दिया हो, किसी का मर्डर कर दिया हो इनके भाव ने, जरा सा इनसे कुछ नहीं कह सकते। सारी बर्दाश्त करे तो भाऊ करे, सारा कुछ करे तो यही करे। अरे तोबा तोबा, तुम्हारी बर्दाश्त के बारे में क्या ख्याल है? बर्दाश्त खुद करो तो फिर दूसरों को बोलो। जब खुद के अंदर जरा बराबर बर्दाश्त नहीं है तो कैसे बोल सकती हो कि बर्दाश्त करे? वो तो बर्दाश्त कर करके ना खत्म कर दिया आपने उसकी बर्दाश्त, अब नहीं हो रहा। अब जैसे शादी से पहले मेरा सपना था कि मैं एक अच्छी बहू बनूंगी और अपनी ससुराल वालों को ना बहुत खुश रखूंगी। फिर मेरी शादी हो गई और धीरे धीरे मुझे पता चला कि मुझ में बहुत कमियां हैं। मेरे ससुराल वालों ने बताया, क्योंकि ना तो मैं मम्मी जितनी समझदार थी और ना पड़ोस की बहू जितनी सर्वगुण संपन्न। फिर धीरे धीरे समय बीतने लगा और शादी के 8-9 साल बाद भी ना तो मैं सासू माँ जितनी समझदार बन पा रही थी, ना ही पड़ोस की बहू जितनी अच्छी। अब सपना टूटता है तो बुरा लगता है, तो मैं डिप्रेशन में आने लगी, परेशान रहने लगी। फिर कुछ दिन पहले मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मुझ में इतनी कमियां हैं तो मुझे उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और फिर अच्छी बहू बनने का सपना टूट गया और अब मैं पूरी बहू बन गई हूँ। और यकीन मानो अब मुझसे कोई भी कुछ नहीं।
ये जो आज सब लोग जब आए थे और सब लोग खाने पे बैठे थे और जो आप सबके साथ मिलकर हमारी हंसी बना रहे थे कि देखो कैसे हंसती, पहले आपने कहा, उसके 4 लोगों ने और कहा कि हाँ ऐसे ही हंसती, ऐसे ही हंसती। वो क्या था? घर घर के लोग बैठे हुए खाली, हाँ? उसमें हंसी मजाक नॉर्मली चल रहा था और तो क्या था? घर के लोग आपके बैठे थे आज। कल आप जब हमारे मायके जाएंगे और सब हमारे घर घर के लोग बैठे होंगे तो हम भी ऐसे नॉर्मल हंसी मजाक करेंगे और आपकी खूब हंसी बनाएंगे सबके साथ मिलके। तो वो आपको सही लगेगा ना? हमारा हंसी मजाक का नेचर है ना भाई। आपका हंसी मजाक का नेचर वो भी हम समझते हैं। तो बुआ के साथ आप कभी हंसी मजाक नहीं कर पाते हैं, पलट के उसमें जवाब मिल जाता है आपको, तो वहाँ आपका नेचर बदल जाता है क्या? नहीं, हमें आपका नेचर पता है, हमें मम्मी जी का नेचर पता है कि उनके साथ क्या करना है, हमें बुआ का नेचर पता है, हमने 15 लोगों का नेचर के हिसाब से एडजस्ट करा। आप तो कम से कम हमारा नेचर समझिए कि आप करेंगे उसका 10 लोग और करेंगे, और या तो हम उसी समय बोल देते वहाँ पे तो सब लोग मिलके कहने लगते तो बहुत तेज है भैया, ये बहू तो बहुत तेज है, तुरंत जवाब दे दिया। घर में भी हमको जो है ये सब इतना ध्यान रखना बोलेगा, घर ही में रखना चाहिए। एग्जैक्टली होना यही चाहिए कि घर में रखे। जिस बीवी के साथ आप 24 घंटे रहते हैं उसी के साथ आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। आदमी करता क्या उल्टा, बाहर सबका ध्यान रखता है। जैसे आप बाहर सबका ध्यान रखेंगे कि आपके बॉस को ये पसंद है, आपकी कलीग को ये पसंद है, और बीवी को फॉर ग्रांटेड की आप किचकिच नहीं करती हैं। नाउ आई एम गोइंग, नाउ आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, कैन यू इंग्लिश ना? नहीं तो हम बाहर ऐसे ही बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, समझ के समझ को समझो। समझना भी एक समझ है। समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। आप समझ के भी नहीं समझना चाह रहे, इसलिए सही कहा है किसी ने कि औरत का हर कोई दुश्मन होता है। वो पिद्दी भर के बच्चे जो अभी दुनिया धरती में आए वो तक माँ के दुश्मन होते हैं। कि माँ के खाना खाने का टाइम होता है तो उनको हग्गू आ जाती है, माँ के सोने का टाइम होता है तो उनको भुक्खू लग जाती है, माँ के जरा से सजने संवरने का टाइम होता है तो सुसु कर लेते हैं, रात में सोए तो रोना शुरू हो जाता है। मतलब कि आपके खाने सोने लेटने के टाइम पे बच्चों को भुक्खू हग्गू मुत्तू सब एक साथ आ जाती है। कि टाइम फिक्स होता है कि मम्मी खाना खाने बैठेंगी, उसी टाइम में पर पोटा करके बैठ जाऊंगा। जिस टाइम मम्मी सोने का टाइम होगा उस टाइम में कहूंगा मम्मी भूख लगी है। जो बोल नहीं पाते वो रो के क्या 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 बता देते हैं कि भूख लगी है। माँ का 2 मिनट चैन से हगना मुंह तक। अच्छा, आज भी ऐसी बहुत सी सासें हैं जिन्हें ये बर्दाश्त ही नहीं है कि उनकी बहू परफेक्ट कैसे हो सकती है। उसे खाना बनाना भी आता है, घर संभालने भी आता है, खुद को संवारने भी आता है और पति का ख्याल रखने भी आता है। वो चाहती हैं कि अब मेरी बहू में कोई ना कोई कमी रहे जिससे मैं जिंदगी भर टोकती रहूं, बताती रहूं, सिखाती रहूं, समाज में मैं ही ऊंची रहूं। ऐसा क्यों करती हैं आप लोग? सब्जी अगर अच्छी बनी हुई है तो नमक कम है, नमक ज्यादा है, मसाला कम है, मसाला ज्यादा है। बेशक आपने उससे अच्छी सब्जी कभी ना बनाई हो, लेकिन आपको उसकी सब्जी में कमी निकालनी। क्यों मुझे फोन कर करके परेशान कर रहे हो? अब की अगर फोन किया तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। क्या हुआ? कौन परेशान कर रहा है? पता नहीं किसको मेरा नंबर मिल गया है, रोज फोन कर करके परेशान कर रहा है। तो ब्लॉक कर दो उसे। ब्लॉक करके भी देख लिया पर फिर वो नए नंबर से कॉल कर देता है। अच्छा तुम एक काम करो, मुझे एक नया सिम ला दो, मैं अपना नंबर ही बदल दूंगी। ठीक है, लाओ अपना फोन लाओ। ये लो, नया सिम डाल दिया है, अब खुश? नहीं। हेलो, कौन? मैं वही जिसको तुम रोज फोन कर करके परेशान करते हो। अब मैंने अपना नंबर ही बदल दिया है, अब परेशान करके दिखाओ।